यूपीएससी 2025 में जो मेंस का अभी पेपर हुआ, उसमें एसए का पेपर देखते हैं और कैसे आया। आइए थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं इसमें। काफ़ी अच्छा पेपर है ये, मेरे पास रखा हुआ है। और इसमें जो पहला एसए है यूपीएससी का, वो कह रहा है सत्य कोई रंग नहीं जानता। आप इसमें क्या लिख सकते हैं, सोचो ज़रा। सत्य कोई रंग नहीं जानता। इसमें जो मैं सोच पा रहा हूँ वो शायद ये है कि सत्य सबके लिए बराबर होता है, यही कहना चाह रहा होगा। तो आप इससे रिलेट करके लिख सकते थे सत्य सबके लिए बराबर होता है। और इसमें ये भी आप लिख सकते हैं कि जैसे नेचर होता है ना, नेचर भी एक प्रकार का सत्य है, वो सभी के लिए बराबर है नेचर। और वो फिर ये नहीं देखता है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। कोई आपदा आती है तो सबके लिए आती है ना। तो आप इससे रिलेट करके लिख सकते थे कि नेचर भी एक सत्य है। और भी जो आप सोच पा रहे हो तो उसको भी आप ज़रा बता सकते हैं कमेंट करके कि आप क्या सोचते हैं इसके बारे में। और जो अगला एसे है यूपीएससी का, वो दिया गया है बिना लड़े ही दुश्मन को परास्त करना युद्ध की सर्वोत्तम कला है। देखो इसमें आप क्या लिखोगे, बिना लड़े ही दुश्मन को परास्त करना युद्ध की सर्वोत्तम कला है। इसमें आपने शायद अनुमान लगा भी लिया होगा कि जो दुश्मन होता है उससे एक प्रकार से कैसे लड़ा जा सकता है, इस बारे में लिखा गया है। और फाइटिंग वाइटिंग इसमें नहीं लिखनी है कि ऐसे मारना है वैसे मारना है, वैसे लिखा भी बिना लड़े, यानी थोड़ा सा प्रेम भाव से। जैसे महात्मा गांधी कहते थे घृणा घृणा से नहीं मरेगी अपितु प्रेम से मरेगी। इसमें ये कोट भी आप कर सकते थे महात्मा गांधी का कथन। तो मतलब इसमें आप एक प्रकार से कूटनीति भी लगा सकते हो, है ना। और प्रेम से लड़ सकते हो, प्रेम से मतलब कि उस घृणा को ख़त्म कर सकते हो। इस तरीके से इसमें आपको सोचना था। जो मेरा विचार है मैं अपना बता रहा हूँ, हो सकता है अभी इसमें काफ़ी वीडियो आएंगे, काफ़ी कोचिंग वाले बताएंगे, देखते हैं क्या बताते हैं। अगला यूपीएससी का ऐसे है, विचार एक दुनिया खोजता है और एक बनाता भी है। देखो इसमें क्या लिखा जाएगा, ये थोड़ा मेरे लिए ट्रिकी लग रहा है। विचार एक दुनिया भी है, विचार एक दुनिया खोजता भी है, यानी विचार एक दुनिया खोजता भी है। आप कुछ विचार करते हैं, आप एक विचारक हैं, तो आपकी एक अलग दुनिया होगी। और जैसे फिलोसफर होता है, कोई दार्शनिक होता है, वो बड़ी बड़ी बातें करता है, उसकी एक अलग ही दुनिया होती है। और वह एक बनाता भी है। देखो एक वो बनाता है विचारक अपनी दुनिया, और एक वो खोजता भी है। इसमें मैं थोड़ा सा नहीं समझ पा रहा हूँ। आइए अगला देखते हैं, अगर आपको पता हो तो बताना। चौथा ऐसे कहा गया है, वैसे भी इसमें एक ही करना है, सब नहीं करने हैं। तो खंड ए का जो चौथा है ऐसे यूपीएससी में जो पूछा गया है, सबसे अच्छे सबक कड़वे अनुभवों से सीखे जाते हैं। ये आसान है, इसको भी लिखा जा सकता था, सबसे अच्छे सबक कड़वे अनुभवों से सीखे जा सकते हैं। तो इसमें स्पष्ट चीज़ें, इसमें कुछ आपको ज़्यादा सोचना भी नहीं है, सीधा सीधा कहा गया है कि जब आपको कुछ परेशानी होती है, कठिनाइयाँ आती हैं, तभी आप सीख पाते हो। इसमें एक मुझे विवेकानंद का कथन भी याद आ रहा है। विवेकानंद ने कुछ कहा था इस बारे में कि एक अच्छे चरित्र का निर्माण तब होता है, उन्होंने कहा था 1000 ठोकरें खाने के बाद एक अच्छे चरित्र का निर्माण होता है। तो आप इसको कोट कर सकते थे, और उसी से रिलेटेड है कि आप जितना ठोकरें खाते हो, जितना आपकी अंतरात्मा झकझोर दी जाती है, उतना ही आप निखर कर आते हो। जैसे कहते हैं ना, सोना जितना तपाया जाता है उतना निखर कर आता है। तो जब आपके कड़वे अनुभव होंगे, जैसे आप दुनिया में जी रहे हो, इधर उधर ये सब जो सीखने को मिलता है, तो वो सबक इसमें लिखना था। तो खंड ए में ये 4 क्वेश्चन थे। आइए यूपीएससी में पूछे गए खंड बी के ऐसे को देखते हैं। और इसमें जो 5वां ऐसे दिखाई दे रहा है, जो कि खंड ए बी का पहला कह सकते हैं, लेकिन वैसे तो 5वां ही है। मैले पानी को अकेला छोड़ने से ही उसे सबसे अच्छा साफ किया जा सकता है। समझे कुछ? मैले पानी को अकेला छोड़कर कैसे साफ किया जा सकता है भाई, इसमें क्या कह रहा है? देखो इसमें इंसानों से आप रिलेट कर सकते हो। मैले पानी यानी कोई बुरा इंसान है, उसको अकेले छोड़ दो तो साफ हो जाएगा। कैसे सोच सकते हैं इसको? देखो हम लोग इस भीड़ भाड़ की दुनिया में रहते हैं, और हमारे पास थोड़ा सा भी टाइम नहीं रहता है कि हम एकांत में समय गुजार सकें। और अगर आप एकांत में समय गुजारते हो तो आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। वैसे भाग दौड़ की भरी दुनिया में आपको इतना टाइम ही नहीं मिलता है कि आप कुछ सोच पाए, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें अपनी कहते हैं ना कि दिन में एक बार खुद से बात करनी चाहिए, तो उसके लिए तो आजकल टाइम ही नहीं बचा है। तो वही कहा जा रहा है कि मैले पानी को अकेले छोड़ने से उसे सबसे अच्छे तरीके से साफ किया जा सकता है। खुद को अगर आप अकेला छोड़ेंगे तो आपके अंदर जो कमियां हैं
वो बाहर आ सकती हैं और आप उस पर काम कर सकते हो। मुझे ऐसा लगता है इसमें इसी से रेट करके लिखना हो सकता है। और जो यूपीएससी का जो अगला ऐसे कहा गया है 6वां नंबर, इसमें पूछा गया है वर्ष बहुत कुछ सिखाते हैं जो दिन कभी नहीं जानते। ये क्या कह रहा है भाई? वर्ष बहुत कुछ सिखाते हैं जो दिन कभी नहीं जानते। आपको सोच पा रहे हो उसमें? क्योंकि ये पेपर आज ही हुआ है और अभी अभी मेरे सामने आया है और मैं बिल्कुल सोच कर ही जवाब दे रहा हूँ। और अगर एग्ज़ाम हॉल में मैं होता तो क्या करता, वही सब आप लोगों को बता रहा हूँ। वर्ष बहुत कुछ सिखाते हैं जो दिन कभी नहीं जानते। इसमें मेरा अनुमान ये है कि वर्ष एक लंबा समय होता है, आप उसमें काफ़ी ज़्यादा सीखते हो, और दिन कभी नहीं, जो दिन कभी नहीं जानते, और दिन में आप उसका अनुभव नहीं कर सकते हो जो एक लंबे समय में आपके सामने परिणाम आता है। फिर तो ये थोड़ा सा मुझे ट्रिकी लग रहा है, इसे छोड़ देना चाहिए था। और फिर जो 7 नंबर यूपीएससी का ऐसे कहा जा रहा है, तो देखते हैं उसमें क्या पूछा गया है और आप उसमें क्या दिमाग लगाते हैं। जीवन को एक यात्रा के रूप में देखना सर्वोत्तम है, न कि एक गंतव्य के रूप में। देखो ये बहुत ही अच्छी लाइन कही गई है और मेरे हिसाब से ये आसान भी लाइन है। आप क्या इस पर कुछ सोच पा रहे हो? जीवन एक यात्रा है, इसको एक यात्रा के रूप में देखो, ना कि एक गंतव्य। गंतव्य का मतलब जहाँ आपको पहुँचना है। तो एक इंसान लक्ष्य बनाता है कि मुझे ये पाना है, ये पाना है, अगर आपने वो पा लिया उसे गंतव्य कहते हैं। तो वहीं यूपीएससी कह रहा है जीवन को एक यात्रा बनाओ। मुझे इस पर एक शायरी याद आ रही है, हालांकि वो इसमें यूज़ नहीं की जा सकती है, लेकिन वो ये कहा था, शायरी ये थी कि जिनके रास्ते खूबसूरत होते हैं वो मंजिल के मोहताज नहीं होते हैं, है ना। तो वही है कि अगर आप इस सफ़र में, जीवन के सफ़र में चल रहे हैं, उतार चढ़ाव आते रहते हैं, सबका आनंद लीजिए और ये ना सोचिए कि मुझे यही चीज़ मिल जाए तो मेरा जीवन सफल हो गया और नहीं मिली वो चीज़ तो मेरा जीवन असफल हो गया। इसमें ये नहीं सोचना है, आपको जीवन में चलते जाना है, कोई इसमें ठिकाना नहीं है जीवन का। और आप अच्छा करते जाइए, बेहतर करते जाइए, कुछ मिल गया तो आगे का सोचिए, है ना। लक्ष्य विहीन जिंदगी तो मुर्दे की समान होती है, तो आपको लक्ष्य को बढ़ाते रहना है। इसीलिए कहा गया है कि जीवन को जो है एक गंतव्य के रूप में ना देखो कि मेरा लक्ष्य मिल गया, गंतव्य मिल गया, ये इसको एक यात्रा ही समझो, चल रहा है और इसका आनंद लीजिए। और जो लास्ट ऐसे यूपीएससी का है 8वां नंबर, संतोष स्वाभाविक संपत्ति है, विलासता कृत्रिम निर्धनता। वाह वाह, क्या लाइन है। संतोष स्वाभाविक संपत्ति है और विलासता कृत्रिम निर्धनता। कृत्रिम का मतलब आर्टिफिशियल, विलासता जो लग्जरी लाइफ होती है। जो लग्जरी लाइफ होती है ना, कृत्रिम ही तो होती है, इंसानों ने बनाया है ये सब, कपड़े, रहन सहन, घूमना, ये सब ना, ये कृत्रिम निर्धनता है। आप इसके चक्कर में पड़ गए तो आप पाएंगे इसमें यही तो, इसमें आप क्या लिंक कर सकते हैं। तो वही मैं बता रहा हूँ, अगर आप इसमें कृत्रिम निर्धनता के चक्कर में पड़ गए, विलासता के चक्कर में, घूमने के, कपड़ों के, खाने पीने के, जो आजकल चमक धमक दिखाई दे रही है दुनिया में, कृत्रिम रूप ही है, तो आप लगेगा ये पूरा ही नहीं हो रहा है, हमेशा कमी बनी रहेगी, ये ले ले, वो ले ले, ये खा ले। ऐसा तो नहीं है ना कि मिल गया तो आपको संतोष हो गया, नहीं। आप जितना इसमें फंसेंगे आपकी इच्छाएं उतनी ही बढ़ती रहेंगी, तो आप पाएंगे कि आप निर्धन ही है अभी तक। वही इसमें कहा गया है, विलासता कृत्रिम निर्धनता है, इसमें फंस गए तो आप निर्धन ही रहेंगे, आपको संतोष नहीं मिलेगा। और इसकी पहली लाइन थी संतोष स्वाभाविक संपत्ति है। अगर आपको संतोष हो गया तो समझो आपके पास सारी संपत्ति आ गई, है ना। फिर आपकी इच्छाएं ही जब खत्म हो गई तो आपको कुछ पाने की इच्छा ही नहीं रही, तो आप सब संपन्न हो गए, आप अमीर हो गए। लेकिन अगर आपके पास इच्छाएं हैं तो आप संपन्न कैसे हो सकते हैं, फिर तो निर्धन ही रहेंगे। तो ये था वो एसए का पेपर जिसपे मैंने आपको कुछ बताया। अगर आपको क्या लगता है इस पर बताना कमेंट करके, और भी इस पर वीडियो आएंगे कोचिंग वगैरह के, हम भी देखेंगे। एक मैं भी एस्पिरेंट टू यूपीएससी की प्रिपरेशन करता हूँ, तो मैं जो सोच सका इसमें आपको बता दिया। और इसके 2 ऐसे थे जो मुझे थोड़ा डाउट था, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, छोड़ सकते हैं भाई। कितने टोटल 8 ऐसे हैं, 8 में सिर्फ 2 ही तो लिखने होते हैं, 6 छोड़ने हैं, है ना। तो ओके, सब्सक्राइब करना भाई।